हेलो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर एंड जो लोग मुझसे बड़े हैं उनको भी नमस्कार। तो हम बात करने वाले हैं कि कल के दिन क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। आज 21 जुलाई थी, तो मार्केट जो है एक्सपायरी का डेज था, निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो मार्केट साइडवेज रहा। कल के दिन हम प्रोडिक्शन करते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वन डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब हमने पैटर्न बनाया, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न था एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। मैं उसको एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ क्या हुआ कि मार्केट ने ये एक हमारा क्या करा, शोल्डर बनाया, एक कंप्लीट ये हेड किया। उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट फिर से एक शोल्डर बना सकता है, दैट इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मतलब देखिए यहाँ से क्या किया, मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, ये एक अपना एक होल्डर कंप्लीट किया, ये कंप्लीट एक हेड बनाया। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे गिरा और एक शोल्डर बना सकता है। जो हमारे लिए ऊपर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट है वो 24,600 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ तक जा सकता है, उसके बाद मार्केट वापस आ सकता है। तो मैंने कुछ चार्ट में लेवल ड्रॉ किए हुए हैं। जो हमारा पहला हडल है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कल की डेट में मार्केट कैसे बिहेव करेगी उसकी बात हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लेंगे। अभी डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो बन रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो लेवल है हमारा, ठीक है, दिस इज अ लेवल, ये हमारा 24,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 24,000 दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपर का ये जो लेवल ड्रॉ ड्रॉ किया हुआ है 24,150, उसके ऊपर 24,250, और सबसे ऊपर जो रेजिस्टेंस है हमारा ये 24,400 का है। ठीक है, ये लेवल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। अब कल के दिन देखिए क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि जो आपको याद है मैंने बताया था ये ईरान कैंडल है। और ईरान कैंडल के बाद क्या हुआ था, मार्केट ने एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में फंसा हुआ था, उसका क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट डाउन साइड आ गया। सेम पैटर्न देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ भी बन रहा था कहीं पर ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में देखिए ये था, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे गिर गया। सेम यहाँ ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा था, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे चला गया। अब मुझे क्या लग रहा है, कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, फिर अगेन सपोर्ट लिया, फिर अगेन सपोर्ट लिया, और मार्केट इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते लेते धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो कल जो मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 24,250 है। अगर मार्केट 24,250 को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद सीधा हम लोग को कूदना नहीं है, ये लगे कि मार्केट अब सीधा 24,600 के दर्शन करा देगा। मार्केट को 24,250 को ब्रेक करने दीजिए। ब्रेक करने के बाद थोड़ा ऊपर जाएगा, एक रीटेस्टिंग करने दीजिए। एक रीटेस्टिंग हो जाएगी, या तो एक बुलिश एंगल्सिंग बनेगी, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, जिससे मार्केट क्या होगा, 24,250 पर सपोर्ट लेगा, या एक हैमर कैंडल बनेगी। अगर हैमर कैंडल बनती है तो मार्केट फिर सीधा 24,400, सीधा 24,550 तक मूव कर सकता है। अगर सर मान लीजिए इसने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया 24,250 या 260 से रिजेक्शन लिया, तो हम सीधा इस ट्रेंड लाइन पे आ सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट ले सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, फिर सपोर्ट लेंगे, फिर ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर सपोर्ट लेंगे। इस टाइप से पैटर्न बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन कर दिया, तो उसके लिए भी रेडी रहना है हम लोग को। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, अब ये ब्रेकआउट यहाँ से भी आ सकता है, ऊपर से आ सकता है, नीचे से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। अगर सपोज मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, तो ब्रेकडाउन करने पे क्या करेगा ये, एक यहाँ तक मान लीजिए ऊपर जाता है मार्केट, यहाँ पे आता है और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन कर देता है चैनल पैटर्न का। तो हमको डायरेक्ट ये नहीं सोचना है कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा उसको आने दीजिए और एक रीटेस्टिंग करने दीजिए। अगर रीटेस्टिंग करेगा, इस चैनल पैटर्न की एक इन्वर्स हैमर बनाएगा, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट फिसल के नीचे तक आ सकता है। अगर मार्केट 24,250 इस यहाँ पर आने के बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, सॉरी ब्रेकडाउन करता है, तो मार्केट 24,150 तक आ सकता है।
और 24,150 को तोड़ने के बाद रीटेस्टिंग करता है तो 24,050 तक मार्केट आ सकता है। लेकिन मुझे जो OI डेटा दिख रहा है वो 24,000 पर बहुत ही स्ट्रांग है, तो कल के दिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट 24,000 को ब्रेक करेगा। अगर सडन कोई न्यूज़ हो जाए तो मार्केट कैन डू एनीथिंग, कुछ भी मार्केट कर सकता है। अगर हम बात करें कि सर अगर मार्केट जो है डायरेक्ट कल ओपन होने पर गैप अप होने के बाद सीधा मार्केट 24,250 को तोड़ता हुआ सीधा निकल जाए तो आई एम नॉट इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ? क्योंकि मार्केट 24,250 को जैसे ही तोड़ेगा उसके बाद डायरेक्ट जाएगा, तो कंफर्म नहीं होगा, हो सकता है कि कहीं से भी रिवर्स ऑर्डर में वापस आ जाए। तो मार्केट को 24,250 को तोड़ने दो, एक बार ऊपर जाके नीचे आने दो, रीटेस्टिंग करने दो, एक हैमर बना दे दो, उसके बाद सीधा हम लोग 24,350 के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ना मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, फिर आपको और क्लियर होगा। उससे पहले ना हम लोग 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो मैं कुछ पैटर्न बन रहा है वो उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, ये मैंने आपको बताया था जैसे 1 डे में ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, आज मार्केट ने वही किया बिल्कुल सेम टू सेम। ये देखिए 1 डे चार्ट का अगर हम लोग पैटर्न निकालें तो 1 डे में इस टाइप का कुछ आ रहा था। मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि देखिए ये ट्रायंगल बन रहा था, इस ट्रायंगल का बढ़िया सा उसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट नीचे आया। अब 1 घंटे की अगर मूवी देखूं मैं तो 1 घंटे में मार्केट ने क्या किया है, डबल बॉटम बना रहा है। देखिए कैसे, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना आपको ऊपर, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ही मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर रिजेक्शन आया, यहाँ रिजेक्शन आया, मार्केट ने प्रॉपर इसको क्या किया, ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, उसके बाद मार्केट नीचे आया और बार बार देखिए यहीं पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ठीक है, अब मुझे क्या पैटर्न दिख रहा है कि डबल बॉटम दिख रहा है। यहाँ देखिए एक ऐसे था, डबल बॉटम बनाया ऊपर, फिर देखिए मार्केट नीचे आया और ऐसे गया, और मुझे लग रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट ऐसे जाएगा। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये और ये नेकलाइन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे नेकलाइन रेजिस्टेंस था और यहाँ पर भी क्या है, नेकलाइन रेजिस्टेंस है। अगर हम देखें कौन सा लेवल है ये, तो नेकलाइन रेजिस्टेंस का तो हम लोग देखेंगे तो ये आएगा 24,250। 24,250 का नेकलाइन रेजिस्टेंस है, तभी मैं कह रहा हूँ 24,250 टूटता है तो डायरेक्ट हमको नहीं सोचना है कि 24,350 आएगा। एक बार रीटेस्टिंग हो जाने दो, रीटेस्टिंग के बाद फिर हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं 24,350 को। अगर हम देखें ना फ्लिप का रिट्रेसमेंट, तो फ्लिप का रिट्रेसमेंट जो है वो 24,250 पे आ रहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 1 डे का चार्ट लगाएं, और ये ड्राइंग को हटा देता हूँ मैं और फिर रिट्रेसमेंट आपको दिखा देता हूँ, तो आपको और क्लियर होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 24,250 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्योंकि मार्केट गिरने के बाद जितना रिट्रेसमेंट लेना था मार्केट ले चुका है। देखिए यहाँ से हमने गिरना स्टार्ट किया, ठीक है, तो अगर क्विक का रिट्रेसमेंट में लगाता हूँ यहाँ तक ना, तो जो हमारा ये जो लेवल आ रहा है ये वाला दिस वन, अगर मैं इसको लगाता हूँ क्विक का रिट्रेसमेंट, तो ये जो लेवल आ रहा है दिस वन, यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो लेवल आ रहा है हमारा, वो बिल्कुल सेम वैसे ही आ रहा है। देखिए ये जो 0.68 का रिट्रेसमेंट है, जिसको मैं नेकलाइन रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, ये 24,250 और 24,260 पर आ रहा है। इसीलिए मार्केट क्या कर रहा है, बार बार यहीं से रिजेक्शन दे रहा है। यहाँ से हम नीचे गिरे और एक रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद 24,250 को ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट सीधा आ गया। तो 24,250 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो बन रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखते हैं ग्लोबली क्या चल रहा है। ठीक है, हमारा ब्रेंट क्रूड ऑयल कहाँ पे, देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। कल तक ये 90 था, फिर 88 गया, उसके बाद 91.56। इतना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि यूएस ने ईरान पे 10 दिन से लगातार हमले कर रहा है। ठीक है, अमेरिका में पता है कि एक एक सिटीजन की इम्पोर्टेंस कितनी है, उसकी जान कितनी प्यारी रहती है। उस ईरान ने 16 सोल्जर्स को मार दिया। अब 16 सोल्जर्स को जब मार दिया तो उसके बदले की कार्रवाई में अमेरिका तो कुछ ना कुछ करेगा। तो लगातार 10 दिन से वो उस पर अटैक कर रहा है।
इसीलिए हमारा कच्चा तेल जो है वो 91 के ऊपर जा गया है। ठीक है। और इसके यहाँ से आगे बढ़ने के और चांसेस है अगर यूएस और ईरान का युद्ध जल्दी ख़त्म नहीं होता है। अब बात करते हैं आगे कि अगर हम देखें यहाँ पर कि जो हमारा यूएसडी आईएनआर है, तो यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा बेटर हुआ था लेकिन अब फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये भी हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है। फिर बात करें यूनाइटेड स्टेट की बॉन्ड डील। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट की जो बॉन्ड डील है ये हमारे पास पहुंच गई है कहाँ पर, 4.6 पे। और 4.6 पे मैंने क्या बोला था, अलर्टिंग है भाई, ये अलर्टिंग। देखना अब एक दो दिन में डोनाल्ड ट्रंप का कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि जैसे 4.6 जाता है डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम होने लगती है और ये पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेंगे मार्केट और फिर मार्केट भागेगा। अब आगे बात करें ग्लोबल एडीआर की, तो ग्लोबल एडीआर हमारे कैसे बिहेव कर रहे हैं उसको भी एक निगाह मान लेते हैं। तो ग्लोबल एडीआर में ठीक ठाक है, मतलब डॉ जोन्स में 0.50, 258 आगे बढ़ा हुआ है। S&P जो है वो 51 पॉइंट है। नेस्डेक भी अच्छी बढ़िया तेजी चल रही है। ठीक है। यूरोपियन मार्केट देखें तो यूरोपियन मार्केट में भी तेजी है। गिफ्ट निफ्टी हमारा जो है 50 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, मतलब कल जब डाउन होने के चांसेस है, लेकिन हो सकता है मॉर्निंग होते होते ये फ्लैट ओपनिंग दे दे। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होगा। देखो मार्केट ने क्या किया है ना, मार्केट आज बीच में खड़ा हो गया जाके, ना मार्केट नीचे आ रहा है ना मार्केट ऊपर जा रहा है। अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जरा सा भी सावधानी हटी तुरंत दुर्घटना घटी, ये वाला दिन है। अब देखिए मैंने क्या किया था, कल लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये देखिए हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न बन रहा है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। मार्केट बार बार क्या कर रहा है, देखिए मार्केट मार्केट यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, अगेन रिजेक्शन लिया। ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट नीचे आया फिर ऊपर। अब मार्केट इससे रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, लेकिन क्या हुआ आज मार्केट ने ना इस डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न को ना ब्रेक कर दिया। देखो ये एक हैमर कैंडल दिख रही है आपको, इस चैनल के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, उसके बाद मार्केट सीधा गया। ठीक है। तो मुझे क्या लग रहा है, ये जो अपट्रेंड चैनल मैंने बनाया हुआ है ये वाला, मार्केट कल के दिन ऐसे ही मूव कर सकता है इस अपट्रेंड चैनल पे। 24,250 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर 24,250 तोड़ता है, उसकी रिटेस्टिंग होती है, तो 24,350 के दर्शन हमको हो सकते हैं। और अगर मार्केट इस चैनल का ब्रेकडाउन दिया तो फिर से ये बताओ 24,250, 24,150 हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट सपोर्ट पे आके सीधा ऊपर जा सकता है। अगर 24,050 का लेवल टूटता है तो बहुत जल्दी पैनिक नहीं करना है, मार्केट को वापस आने दो, एक इन्वर्स हैमर बनाने दो या बड़ी सी रेड कैंडल बनाने दो। उसके बाद मार्केट सीधा जाएगा 24,050 पे सपोर्ट लेगा। आज देखे क्या हुआ कि पैनिक क्रिएट हुआ, मैं भी ट्रेड में था। ठीक है। लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि विदाउट रिटेस्टिंग हमको पुट ऑप्शन नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है, देखिए मार्केट ने ये 24,050 का लेवल है, ये 24,050 का लेवल है। मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे गया, ऐसा लगा 24,050 का लेवल ब्रेक हुआ और 24,134 से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया और सीधा इस चैनल के अंदर आ गया। मतलब आप समझ रहे हो, फेकआउट था ये, कि हम ऐसा लगा कि बस तोड़ने वाले हैं और सब खत्म होने वाला है। उसके बाद मार्केट आया, ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद रेड कैंडल, और मार्केट धीरे धीरे इस चैनल पे मूव कर रहा है। तो कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने ग्राफ में। और कल के दिन मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, हो सकता है नीचे आए, यहाँ पे एक रिटेस्टिंग करे और ऐसे मार्केट मूव कर सकता है। अगर कल मार्केट ने इस चैनल को ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, और एक रीटेस्टिंग कर दी 24,250 पर, 24,250 पर एक रीटेस्टिंग कर दी, वो लेवल हमारा यहाँ पर आएगा, कहीं ऊपर आएगा। और अगर ये रीटेस्टिंग करने के बाद तो मार्केट सीधा क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। तो अगर इस चैनल का ब्रेकआउट करेगा चैनल, तो सबसे पहले 24,250 पे एक रिजेक्शन आएगा। अगर मार्केट ने उस रिजेक्शन को तोड़ दिया और उसके बाद एक रीटेस्टिंग कर ली, तो हम सीधा 24,350 तक जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस।